बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है यहाँ से लेकर नीतीश सबके है। यहाँ तक बिहार की सीएम की राजनीतिक व्याख्या ऐसे की जा सकती है कि नीतीश कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। असल में बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी और अचानक अस्वस्थ होने की खबरें चर्चा का विषय बन गई हैं। इन सबके बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंधों में तनाव की खबरें भी सियासी गलियारों में जोर पकड़ रही हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व संबंधी बयान, जेडीयू नेताओं का बदलता रुख और एनडीए की बैठकों ने इस चर्चा को और हवा दी है कि नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदलने की तैयारी में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्या है? दरअसल पिछले सप्ताह अमित शाह ने विधानसभा चुनावों में नेतृत्व को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई थी। उन्होंने ये कह दिया था कि अब इस पर निर्णय लेना बाकी है कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बयान भले ही बीजेपी के पक्ष में नजर आए हों, लेकिन नीतीश की चुप्पी ने सबको हैरान कर दिया है। बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में अचानक बैठक और 8 जनवरी को अमित शाह के बिहार दौरे की घोषणा ने इस तनाव को और स्पष्ट कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी और अस्वस्थता को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट तो इसे उनकी पुरानी रणनीति मान रहे हैं, जहां वे अपनी चुप्पी को अपने अगले कदम के संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिहार की राजनीति में पहले भी देखा गया है कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं कुछ बड़ा बदलाव होता है। लोग मान रहे हैं कि अगर वे एनडीए से अलग होते हैं तो उनका अगला ठिकाना इंडिया गठबंधन ही होगा। हालांकि नीतीश कुमार के लिए एनडीए से अलग होना इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया, यहाँ तक कि जेडीयू के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का मौका दिया। इसके अलावा इंडिया में तेजस्वी यादव जैसे नेता पहले से मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। ऐसे में नीतीश के लिए इंडिया में जगह बनाना मुश्किल होगा। ये सच है कि नीतीश कुमार के पास अभी भी बिहार में मजबूत राजनीतिक पकड़ है। अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो बीजेपी के लिए नई सरकार बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं आरजेडी के साथ गठबंधन की संभावना भी कम ही नजर आती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन परिस्थितियों में नीतीश का एनडीए में बने रहना ही उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। पटना से दिल्ली तक फैली इस हलचल के बीच बिहार की राजनीति में संभावनाएं लगातार बनी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो। क्या होगा इस पर से भी पर्दा जल्द ही उठ जाएगा। प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच जेडीयू के लिए अच्छी खबर ये है कि एनडीए के सभी सहयोगियों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर हम पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव वाली मांग कर दी है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मांझी ने नीतीश कुमार को सियासी तौर पर फंसा दिया है। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी ने दिल्ली में अपनी कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया कि वो आने वाले चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बैठक में बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी बात हुई। इस बैठक में पार्टी ने कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए, जैसा माता सबरी योजना बिहार में लागू करना और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। हम पार्टी ने नीतीश कुमार की सरकार से ये भी मांग की है कि किसी भी तरह की पेंशन कम से कम 2000 रूपए प्रति माह हो। लड़कियों की पढ़ाई चाहे वो सामान्य हो या व्यवसायिक पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए। आम लोगों को घरेलू इस्तेमाल के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। साथ ही 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए।